ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। दंतेवाड़ा जिले में 8 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। रायपुर में आयोजित किया जा रहा है अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का अधिवेशन। देश के 21 राज्यों के विद्युत श्रमिक हो रहे हैं शामिल। छत्तीसगढ़ के सभी 17 जिला स्तरीय उपभोक्ता आयोगों में अगले 3 महीने में ई सुनवाई की व्यवस्था लागू की जाएगी। और हनुमान जन्मोत्सव आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि इनमें से एक माओवादी की पहचान एलओसी कमांडर अनिल पुनेम के रूप में हुई है। जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ कुबड़ा 210 और 202 की टीमें नक्सल ऑपरेशन इंद्रावती क्षेत्र में निकली थी। सुबह 9 बजे से रुककर फायरिंग हुई और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान 3 माओवादियों के शव बरामद हुए, जो प्राइमरीली एक सेनापति माओवादी का हुआ है, जो कि अनिल पुनेम माटवाड़ा एलओएस कमांडर है, जो कि अम्बेली ब्लास्ट में जिसका मेजर इन्वॉल्वमेंट था। इसके अलावा जो मुठभेड़ में हथियार भी बरामद हुए, जिसमें 12 बोर और सिंगल शॉट राइफल्स भी हमें बरामद हुए। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों की टीम ने रानी बोदली और कत्तूर के बीच कच्चे रास्ते से 20 किलो वजनी आईईडी बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। उधर दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 8 माओवादियों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 2 माओवादियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों पर अपने अपने क्षेत्र में सड़क काटने और बैनर पोस्टर लगाने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि के साथ राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को सुरक्षा के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी। साथ ही उन्हें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से भी जोड़ा जाएगा। नई नीति के तहत एलएमजी हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। इसी तरह AK-47 त्रिची असॉल्ट राइफल पर 4 लाख रुपए, मोर्टार पर 2.5 लाख, SLR इंसास राइफल पर 2 लाख और अन्य हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने पर भी मुआवजे का प्रावधान है। इसके अलावा आत्मसमर्पण करने वाले हर माओवादी को, चाहे उसके पास हथियार हो या न हो, उसे 50 हजार रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही आत्मसमर्पित माओवादी यदि माओवादियों द्वारा आईईडी या विस्फोटकों की सूचना देकर बरामद कराते हैं तो उन्हें 15 से 25 हजार रुपए तक की राशि दी जाएगी। बड़े हथियार, डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी विवाह के इच्छुक हैं तो उनको 1 लाख रुपए की विवाह अनुदान राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में आयोजित अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के 18वें अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक कल्याण और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली सरप्लस है, लेकिन आने वाले समय में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में 3,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। राज्य में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस पहल से राज्य सरकार हाफ बिजली से मुफ्त बिजली देने की ओर बढ़ रही है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी देने बजट में प्रावधान भी किया है। इस अधिवेशन में देश भर के 21 राज्यों से आए विद्युत श्रमिक शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री तथा विधि विधायी कार्य मंत्री अरुण साव आज रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा आयोजित उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ठगी से बचाने तथा उन्हें जागरूक करने में राज्य और जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ई जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधाएं भी मिल रही हैं। उनकी सहूलियत के लिए अब ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि राज्य आयोग में ई सुनवाई की व्यवस्था है। आगामी 3 महीने में इस व्यवस्था को प्रदेश के सभी 17 जिला स्तरीय आयोगों में लागू किया जाएगा।
जो हमारा ई फाइलिंग का सिस्टम है पूरे राज्य में लागू है और ई हियरिंग का जो काम है अभी तक के पूरे देश में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लागू नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे लागू नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में पहला राज्य होगा जहां तक मुझे जानकारी है। जी हर जिले में अब ई हियरिंग से काम शुरू होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई अधिवक्ता, पक्षकार, विरोधी पक्षकार अपने जिस जगह से है वहां से ही अपीयर हो सकते हैं। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके पूरे राज्य में सुविधा दी जा रही है। हर गांव पंचायत से लेकर शहर तक कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जुड़ सकता है इसमें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में चांपा के कोटा डबरी में स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज में आज शाम हुए हादसे में 12 मजदूर बॉयलर भट्टी की आग से झुलस गए हैं। इनमें से 5 नियमित और 7 ठेका मजदूर हैं। प्लांट के अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद इन मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर और भिलाई के अस्पताल भेजा गया है। हनुमान जन्मोत्सव आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में आज सुबह से विशेष पूजा अर्चना के साथ अनुष्ठान और भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। वहीं विभिन्न स्थानों पर सुंदरकांड और अखंड रामायण पाठ सहित अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कई स्थानों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की। देश में वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की 10 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस टीम में राज्य वक्फ बोर्ड से भी 2 सदस्य हैं। ये टीम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण कर रही है। साथ ही इन संपत्तियों का जनहित और समाज हित में कैसे इस्तेमाल हो इसका भी राज्य वक्फ बोर्ड को सुझाव दे रही है। राजधानी रायपुर में केंद्रीय टीम के सदस्यों ने राज्य वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ फातेशाह बाजार का निरीक्षण किया, जो वक्फ की संपत्ति है। सदस्यों ने मस्जिद कमेटियों, मुतवल्लियों और समाज के लोगों को नए वक्फ संशोधनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि राज्य में 10 सदस्यीय केंद्रीय टीम निरीक्षण के लिए आई है। नया वक्फ बिल पास होने के बाद भारत सरकार की सहयोग टीम यहाँ पर आई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की, एनआईसी की है, एनआईटी की है। अलग अलग विभागों का जो वक्फ में लगना है उसके लिए है। करीबन ऐसे 10 लोग हैं भारत सरकार के जो वक्फ संपत्तियों की देखरेख करना है। जैसे बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, रायपुर का दौरा हो चुका है, जिससे वक्फ की आमदनी कैसे बढ़े और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए नया वक्फ बिल आने के बाद यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वक्फ बोर्ड अपना एक्शन में आ चुका है। डॉक्टर राज ने यह भी बताया कि राज्य में वक्फ संपत्तियां कुछ लोगों के कब्जे में है। इन सभी संपत्तियों को मुक्त कराया जाएगा। दुकानदारों और भूस्वामियों से नए सिरे से अनुबंध किया जाएगा। कोरबा जिले में आज एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे कोयला परिवहन के प्रभावित होने की खबर मिली है। मिली जानकारी के अनुसार जिले की मानिकपुर खदान से बालको जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी का एक डिब्बा कोरबा के शारदा विहार और पीपी नगर फाटक के बीच उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर घाट के पास आज 4 पहिया एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वाहन में 24 लोग सवार थे। उधर कोंडागांव में जयस्तंभ चौक के पास एक यात्री बस ने कई मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल से राज्य के मौसम में बदलाव हो सकता है और आसमान में बदली छाने के साथ ही मेघ गर्जन की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में और सबसे कम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान अंबिकापुर में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा पुलिस ने एक व्यक्ति से करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पिछले 8 महीने से फरार था। इस मामले में पुलिस 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर एक कार से 265 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 26 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। दंतेवाड़ा जिले में 8 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। रायपुर में आयोजित किया जा रहा है अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का अधिवेशन। देश के 21 राज्यों के विद्युत श्रमिक हो रहे हैं शामिल। छत्तीसगढ़ के सभी 17 जिला स्तरीय उपभोक्ता आयोगों में अगले 3 महीने में इस सुनवाई की व्यवस्था लागू की जाएगी। और हनुमान जन्मोत्सव आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।